Assalamualaikum dear students, I'm your tutor Mr. Ramir Rashid. So as you know कि कल तक हमने डाइपोल मोमेंट पढ़ा, डाइपोल एक्चुअली क्या होता है। डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पे फोर्स कितना लगता है, टॉर्क कितना लगता है, और जब इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पे फोर्स कितना लगता है, टॉर्क कितना लगता है, राइट। सो सो दैट वाज ऑल अबाउट द डाइपोल वी हैव कंप्लीटेड फिनिश्ड यस्टरडे। सो आज हम कुछ इसी पे मबनी कुछ क्वेश्चंस करते हैं सो दैट यू कैन गेट ए गुड होल्ड ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स पे टॉर्क क्या लगता है। ओके, सो द क्वेश्चंस ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्वेश्चन इज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। So questions on electric dipole. So now see here, the first question. The question is an electric dipole. An electric dipole is formed by 4 microcoulomb and minus 4 microcoulomb at 5 mm distance. At 5 mm distance. 4 microcoulomb and minus 4 microcoulomb at 5 mm distance from each other. At 5 mm distance from each other. Calculate the dipole moment. Calculate the dipole moment. ठीक है बेटा, हमें डाइपोल मोमेंट निकालना है। अब देख लो, बिफोर वी मूव ऑन टू सॉल्व द प्रॉब्लम वाज बेस्ड ऑन द डाइपोल, मैं आपको कुछ फार्मूला यहाँ पे लिख के रखता हूँ, जैसे कि डाइपोल मोमेंट कितना होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल के एक्शन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल को रखा जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क कितना लगता है, तो वो हमें पहले यहाँ पे सम फार्मूला जो जिसकी हमें यहाँ पे जरूरत है। देखो, डाइपोल इज गिवन बाय पी वेक्टर विच इज इक्वल टू क्यू इनटू 2a। ठीक है बेटा, क्यू इज द चार्ज, आइदर चार्ज, एंड 2 इज द सेपरेशन बिटवीन देम। देन वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्शन पॉइंट इज इक्वल टू 2pr अपॉन 4 pi epsilon naught, 2p upon 4 pi epsilon naught r cube, 2p upon 4 pi epsilon naught r cube। ठीक है बेटा, 2p upon 4 pi epsilon naught r cube। इट्स p कैप एक्शन पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है, EQ p upon 4 pi epsilon naught r cube। इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या रहेगा, p upon 4 pi epsilon naught r cube नेगेटिव। और जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पे टॉर्क कितना लगता है, p sin थीटा। नेट फोर्स इज 0 sin थीटा, और T मैक्सिमम कितना होता है, p, that is torque on a dipole when placed in an uniform electric field, P। ठीक है बेटा, मिनिमम कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 0 होगा, that means when the dipole and the electric field are anti-parallel or in the one direction। Similarly, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। अब पहला वाला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास दो चार्जेस है। देख लो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है दो चार्जेस है, -4 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम। ठीक है बेटा, एट 5 mm मीटर, इनके बीच में डिस्टेंस है 5 mm मीटर, 5 mm मीटर।
distance. Calculate the dipole moment. We know that dipole moment is P vector is equal to Q into dA. 2A. 2A is the distance. Q is charge, either charge you will take. 4 into its microcoulomb, which is 1 microcoulomb is 10 power minus 6 coulomb into 2 is the separation between them. 2 is the separation, that is 5 into 10 is power minus 3 meter. ठीक है बेटा, that is 4 into 5, that is 20 into 10 power minus 9. ठीक है बेटा, 10 power minus 9. That is equal to 2 into 10 raised power minus 8 charge into that is coulomb meter. That is the dipole moment, right? Or its direction is from negative to positive. That is from negative to positive. This is the dipole moment. ठीक है बेटा? So ये पहला वाला क्वेश्चन है. अब दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे हम. P है यहाँ पे, यहाँ ठीक है बेटा, ये P है यहाँ पे, P it is P. अब यहाँ पे देखते हैं. हाँ, और एक क्वेश्चन यहाँ पे. तो क्या है क्वेश्चन? एक डाइपोल है जिसका डाइपोल में 4 × 10 पावर माइनस 5 कोलम मीटर है, इस प्लेस्ड किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसका मैग्नीट्यूड 10 पावर माइनस 3 उसमें रखा जाता है. उसके एंगल, इसके साथ एंगल 30 डिग्री बनाता है. तो हमें बताना है कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क कितना लगता है. तो हमारे पास जो फॉर्मूला है डाइपोल की, जब भी डाइपोल को रखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पे टॉर्क कितना लगता है, P sin ऑफ थीटा. तो मैंने एग्जैक्टली वही वाली फॉर्मूला लगा दी यहाँ पे. व्हाट इज P? P द डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट कितना है? 4 × 10 पावर माइनस 5, दैट इज 4 × 10 पावर माइनस 5. E कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड 10 पावर माइनस 3, 10 पावर माइनस 3, और sin ऑफ थीटा, sin थीटा, थीटा इज 30 डिग्री. तो ये बन गया 10 2 × 10 पावर माइनस 8 नैनोमीटर. सो ये सॉरी न्यूटन मीटर, नॉट नैनोमीटर, इट इज न्यूटन मीटर. सो दैट्स अनदर क्वेश्चन. तो ये है क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक डाइपोल है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बना हुआ है डाइपोल एट ए डिस्टेंस. किस डिस्टेंस पे है? 4 × 10 पावर माइनस 10 मीटर इनके बीच में डिस्टेंस. दैट इज, हाँ, तो दैट मीन्स अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, देख लो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब ये डाइपोल है, इसको ऐसे रखा जाता है, ये डाइपोल है, ठीक है बेटा. तो ये वाला एंगल जो है इट्स P वेक्टर, इट्स माइनस इट्स P वेक्टर डाइपोल. तो इस डाइपोल को एट एन एंगल 30 डिग्री रखा जाता है. सो हियर थीटा इज 30 डिग्री. सो इसको मैं लिखता हूं 30 डिग्री यहाँ पे, ठीक है बेटा, 30 डिग्री. कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन इट. हमें बताना है कि डाइपोल मोमेंट कितना है इसका, इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना है और इस पे टॉर्क कितना लगता है, और एक डाइपोल मोमेंट भी निकालना है. अब देख लो कैसे होगा ये. हाँ, यहाँ पे देख लो बेटा, पहले हमें निकालना क्या है? डाइपोल मोमेंट निकालना है P, दैट इज इक्वल टू Q इंटू 2A. ठीक है बेटा, इधर चार्ज इंटू 2A. इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन. डाइपोल किसका बना हुआ है यहाँ पे जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है? दैट्स ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. बट वी नो दैट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम चार्ज. द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज सेम, that is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. But the only difference is proton, the charge on the proton is positive, but the charge on the electron is negative. So it goes like that. Q 1.6 into 10 raised power minus 19 into distance इनके बीच में कितनी है? at a 4 into 10 power minus 10 meter. 4 into ये है distance इनके बीच में, 4 into 10 raised power minus 10. ठीक है बेटा, 4 into 10 power minus 10 मीटर. तो डाइपोल मोमेंट कितना बनेगा? 1.6 into 4 into 10 raised power minus 29. ठीक है बेटा, दिस इज द डाइपोल मोमेंट. ठीक है बेटा, so which is 29, that is 29, which is equal to into 10 raised power minus 29 coulomb meter. तो ये रहा डाइपोल
उसका, ठीक है बेटा, इट्स अ डाइपोल। अब यहां पे देख लो, अब इसके बाद निकालना क्या है, टॉर्क निकालना है। टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन ऑफ थीटा, ठीक है, पी ई साइन ऑफ थीटा, which is equal to dipole के P is the dipole moment, that is 6.4 into 10 raised power minus 29 into electric field कितना है 3 into 10 power 5, 3 into 10 raised power 5 into sin of theta, sin theta कितना है sin 30, sin of 30, so it is equal to 3/4 out of 19.2 into 10 power minus 29 to 10 power 5, that is 10 raised power minus 24 into sin 30 is 1/2, that is torque is equal to 9 into 10 raised power minus 24 न्यूटन मीटर। तो ये रहा टॉर्क इस डाइपोल को, जिस डाइपोल को कहां किस में रखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, ठीक है बेटा। सो दैट्स द टॉर्क। So this is the dipole moment, right? This is a torque on the dipole, this dipole moment is the torque on the dipole, ठीक है बेटा। अब और एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। लो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक डाइपोल है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री के एंगल पे इसको रखा जाता है, इस डाइपोल को at an angle of with the electric field of magnitude 4 into 10 power 5 न्यूटन कूलम, it experiences a torque, इस पे टॉर्क कितना लगता है 8√3 न्यूटन मीटर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, देख लो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी में रखा जाता है, किसको, डाइपोल को, किस एंगल पे, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, दैट इज अगर ऐसे रखा जाएगा इस डाइपोल को, दैट्स दिस एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है बेटा, ये डाइपोल मोमेंट है। अगर इस पे टॉर्क लगता है, देख लो बेटा सॉल्यूशन, गिवन इस पे दिया हुआ है कि इस पे टॉर्क लगता है 8√3 न्यूटन मीटर, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन ऑफ थीटा, ठीक है बेटा, लेकिन टॉर्क दिया हुआ इस पे कितना लगता है 8√3 न्यूटन मीटर, दैट इज फॉर टॉर्क आई विल राइट 8√3 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू पी ई साइन ऑफ थीटा, P into E sin of theta, ठीक है। हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर चार्ज, सो 8 into √3 इज इक्वल टू डाइपोल मूवमेंट किसके बराबर होता है, P, ये होता है Q into 2a, ठीक है बेटा, Q into 2a, 2a is the distance between the two charges, Q हम ऐसे लिखे into 2a, 2a is the distance between them, उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, if the length of the dipole is 4 centimeter, that is 4 into 10 raised power minus 2 meter into electric field कितना है, electric field है 4 into 10 power 5, 4 into 10 power 5, ठीक है बेटा, 4 into 10 power 5, 4 into 10 power 5 sin of theta, sin theta is sin 60, ठीक है बेटा, that is Q 16 into 10 raised power minus 10, sorry, my 5 into 3, it is 3. 3 into sin 60 is √3/2. √3 cancel. It is no, don't do it like that. No. 8 √3, ये √3 cancel, right? ठीक है बेटा. That means 2 into 8, 16 is equal to Q into 16 into 10 raised to power 3. 16 cancel. It means
Q into 10 raised power 3 is equal to 1. It means Q is equal to 10 power minus 3 coulomb. So this is the either charge. ठीक है बेटा. So चार्ज कितना निकल गया उसका 10 raised power minus 3 coulomb. Got it? 10 raised power minus 3 coulomb. So ये तीसरा क्वेश्चन था. So this is the question. The question is electric field निकालना है हमें. इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर. ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है 10 सेंटीमीटर. कॉन्स्टेंट ऑफ चार्जेस यहाँ पे 100 माइक्रो कूलम है, यहाँ पे 100 माइक्रो कूलम है. हमें किस पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच चार्ज. तो यहां से भी 20 सेंटीमीटर है और यहां से भी 20 सेंटीमीटर है. तो ये 20 सेंटीमीटर. ठीक है बेटा, ये भी 20 सेंटीमीटर है. तो यहाँ पे हमें फील्ड निकालना है बिकॉज ऑफ दिस डाइपोल. और इसके ये 20 सेंटीमीटर इनके बीच में, हाँ इलेक्ट्रिक लेंगे 10 सेंटीमीटर. तो ये 10 सेंटीमीटर इनके बीच में लेंगे. तो यहाँ पे तो दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड द इक्वेटोरियल पॉइंट. अगर आपको पता है कि इक्वेटोरियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, दैट इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर 3/2. ठीक है बेटा, 3/2. तो ये है इक्वेटोरियल पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. डाइपोल के इक्वेटोरियल पे पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. दैट इज व्हाट इज डाइपोल. पहले हम यहाँ पे डाइपोल देख ले, डाइपोल मूवमेंट देख ले. डाइपोल मूवमेंट कितना होगा, चार्ज दैट इज 100 माइक्रो कूलम 100 into 10 power minus q into 2a into 2a. 2a is the distance between them, that is 10 into 10 power minus 2. ठीक है बेटा, that is equal to 10 power minus 4 into 10 power minus 1, that is 10 power minus 5 न्यूटन मीटर चार्ज मीटर. ठीक है बेटा, कूलम मीटर. ये डाइपोल मोमेंट रहा. अब इसके बाद इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या आएगा डाइपोल, दैट इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन के बदले में 9 into 10 पावर 9 लगेगा. 9 into 10 raised power 9 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर. r क्या है, r ये वाला डिस्टेंस है. ये कितनी है, अगर ये 20 है और ये कितना है 10, अगर ये 5 है ये भी 5 है और ये 20 है, तो दैट मीन्स दिस इज फ्रॉम हियर टू पॉइंट O it is A, right? From here to here it is perpendicular square is equal to hypotenuse square minus base square. Hypotenuse is 20 square, 20 square minus base square is 5 square. ठीक है बेटा, that is 400 minus 25, that is 375. So perpendicular square, so perpendicular is equal to root of 375. R square plus A square. So what is R? R is this distance, that is 375 plus A square. A is this plus 5 plus 25, right? Yes, whole power 3/2. ठीक है बेटा. तो it is 10 power 4 into 9 divided by 400
it is equal to 10 power 4 into 9 divided by 20 cube. ठीक है, into 10 raised 10 हाँ 20 into 10 raised power -2 का क्यूब. ठीक है बेटा, इट विल बी इक्वल टू 10 पावर 4 into 9 डिवाइड, ये 10 पावर -2 क्यों किया मैंने, क्योंकि द डिस्टेंसेस वर इन सेंटीमीटर. बट व्हेन मेरे यार when we have to find the electric field, we are taking the SI unit of charge as coulomb and the SI unit of length we are taking meter. So whatever the distance, जो भी distance यहाँ पे सेंटीमीटर में दी हुई होगी, पहले हमें उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में. दैट्स वाई मुझे 10 पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा यहाँ पे. तो इट इज 2 into 10 raised power -1 का क्यूब. That is equal to 10 power 4 into 9 divided by 8 into 10 power -3, 10 power -3. So that is equal to, around that is equal to 10 raised power, almost equal to 10 raised power 7 force Newton per coulomb. हाँ, so that is the electric field. ठीक है बेटा, so ये है electric field इक्वेटोरियल पॉइंट पे. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. तो क्वेश्चन, आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए. हमने पे डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, उस पर टॉर्क कितना लगता है, दैट्स पी sin थीटा. और ये टॉर्क मैक्सिमम को कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये मिनिमम कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 0. दैट मींस व्हेन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट. फिर हमने ये भी किया कि अगर हमारे पास, फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए कि अगर डाइपोल हो गया हमारे पास, फिर डाइपोल मोमेंट कितना होगा, मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, एक्चुअल पॉइंट पे टॉर्क क्या होता है, दैट्स 2p/4 और इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या रहता है, p/4 पे एप्सिलॉन नॉट r square plus a square whole power 3/2. So that were some problems we did today. So I hope that was all for today. These are very important problems. Let us meet tomorrow inshallah. Allah Hafiz. See you soon. See you soon.